20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दे दिया है। सोमवार को दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी से कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर ले। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 8 बार समन भेज चुका है, लेकिन 7वें समन तक मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। 7वें समन को प्रवर्तन निदेशालय ने आखिरी समन करार दिया था। इसके लिए उन्होंने निर्धारित जगह और समय तय करने को कहा था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब दिया था। ईडी ने 13 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजा था। इस पत्र को पीएमएलए की धारा 50 के तहत 8वां समन मनाने को कहा था। पत्र में मुख्यमंत्री को बयान दर्ज कराने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया था। समय पर पूरी नहीं हुई 749 किलोमीटर की सड़क योजनाएं तो केंद्र रोकेगा पैसा। जी हां, झारखंड में यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की लंबित योजनाओं को 31 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो इसके आगे की खर्च की राशि केंद्र सरकार नहीं देगी। ऐसे में इन लंबित योजनाओं को राज्य सरकार को पूरा कराना होगा। फिलहाल राज्य में 749 किलोमीटर की कुल 184 सड़क योजनाएं लंबित है। ये योजनाएं PMGSY-1 और RCPLWEA की है। PMGSY-1 की 43 योजनाएं कुल 123 किलोमीटर और RCPLWEA की 141 योजनाएं यानी कि 626 किलोमीटर सड़क लंबित है। ये अलग अलग जिलों में लंबित है। PMGSY-1 की सड़कों के निर्माण में प्रति किलोमीटर 80 से लेकर 90 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में अगर 500 किलोमीटर सड़क का काम लंबित रहा तो 400 से लेकर 450 करोड़ रुपये राज्य वहन को करने होंगे। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पहले भी अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद भारत सरकार ने समय अवधि बढ़ा दी थी और 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का मौका दिया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जनवरी को धनबाद में प्रस्तावित आमसभा को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर मंगलवार से विधानसभा क्षेत्रवार तैयारी बैठक होगी। भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को बताया कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर पार्टी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। 16 जनवरी से विधानसभा क्षेत्रवार बैठक होगी। मंगलवार को पहली बैठक झरिया विधानसभा क्षेत्र में बिहार टॉकीज भवन में होगी। आयोजन की जिम्मेदारी भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह को दी गई है। 17 को धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बैठक प्रियांशी होटल हीरापुर में होगी। आयोजन की जिम्मेदारी विधायक राज सिन्हा को दी गई है। 18 जनवरी को बागमारा विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी। आयोजन की जिम्मेदारी बागमारा विधायक डुल्लू मातो को दी गई है। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिंह ने बताया कि पीएम के दौरे को लेकर मंगलवार को जिला कार्यालय में विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें सांसद, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक, प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों के अलावा मंडल अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद 18 जनवरी को निरसा, 19 को सिंदरी तथा 20 को सिंदरी विधानसभा क्षेत्र स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। हजारीबाग में NH-33 पर 35 जंगली हाथियों का झुंड, काफ़ी देर तक वाहनों का आवागमन रहा ठप। जी हां, हजारीबाग जिले के चरी घाटी में 35 जंगली हाथियों के झुंड को NH-33 पर देखा गया। अगले सुबह करीब 3 बजे हाथियों का झुंड पूर्णा पानी जंगल की एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहा था। हाथियों के झुंड ने NH-33 पार करने में काफ़ी समय लिया, जिसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान NH पर करीब 40 मिनट तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। 35 जंगली हाथियों के झुंड में 3-4 बच्चे भी शामिल थे। 14 जनवरी के दिन लगभग 11 बजे तक 35 जंगली हाथियों का झुंड चरी घाटी कसियाडी के समीप जंगल में जमा रहा। इससे पहले झुंड ने 13 जनवरी की रात 12 बजे के करीब चन्नारो पंचायत के डूमर बेड़ा में गांव में किसानों के फसल को रौंद दिया। जंगली हाथियों के झुंड को भगाने के लिए 10 सदस्यीय टीम कुज्जू और गोला से हजारीबाग पहुंची है,
जंगली हाथी किसानों के मकान और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर प्रभारी वनपाल शैलेंद्र कुमार और वनरक्षी विकास उरांव सहित हाथियों को भगाने वाली टीम लगातार निगरानी रख रही है। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा। जी हां, मोराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इसमें भाजपा व आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासियों को आपस में लड़वाने के षड्यंत्र पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्राकृतिक पूजा, आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, आदिवासी समुदाय के सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विमर्श हुई। राम मंदिर के नाम पर भाजपा कर रही है जनता को गुमराह, झारखंड की सीता बोली, हम ही आएंगे आपके काम। जी हां, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का सपना दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा कभी भी झारखंड की विकास नहीं चाहती। उक्त बातें रामगढ़ के कुशमाहा मैदान में आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में जामा विधायक सीता सोरेन ने कही। जामा विधायक सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों का राज्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने यहाँ के गरीबों के विकास के लिए आंदोलन कर अलग राज्य बनवाया है। इसके बाद भी झारखंड का विकास होना अभी बाकी है। झारखंड में बीजेपी कभी भी विकास नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से विकास की गति तेज हुई है। हेमंत सोरेन राज्य के निचले तबके के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 3 साल से लगातार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, ताकि गांव के लोग उनके गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। बारूद कंपनी में काम करने वाले कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। जहां बता दें कि गोमिया बारूद कंपनी के इंटेक टावर में कार्यरत पंप ऑपरेटर कृष्ण कुमार की बेसरा को रविवार की रात बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। वह बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण कंपनी से रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर इंटेक टावर के निकट शो को रखकर धरना पर बैठ गए। 12 घंटे के बाद भी समझौता नहीं हो सका है, लिहाजा परिजन और ग्रामीण धरना पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने मृतकों के आश्रितों के लिए अस्थायी नौकरी और 25 लाख रुपये की मुआवजे की मांग की है। साथ ही बच्चों को पिट्स स्कूल में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की बात पर अड़े हुए हैं। समाज सेवी सोनाराम बेसरा ने बताया कि कृष्ण कुमार बेसरा रविवार की रात ड्यूटी के लिए बाइक से निकला था। अंधेरे और कुहासे के कारण इंटेक टावर के निकट बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कृष्ण कुमार की मौत हो गई है। इस पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो व दर्जा प्राप्त मंत्री सह पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया है। मौके पर सीओ प्रदीप कुमार महतो और जिला परिषद सदस्य मौजूद थी। दुकान खोलने जा रहा था शख्स, हाई टेंशन तार के चपेट में आने से हुई मौत। लोगों ने 5 घंटे तक किया सड़क जाम। जहां झारखंड के हजारीबाग जिले में बीते रविवार को 28 वर्षीय एक युवक की हाई टेंशन तार की चपेट में आकर करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कई घंटों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अवरुद्ध कर दिया है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नजीर अख्तर ने बताया कि घटना पंचमाधव इलाके के उस समय हुई जब गणेश ठाकुर अपनी नाई की दुकान खोलने जा रहा था कि तभी उस पर एक बिजली की तार टूटकर आग गिरा। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने 5 घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अवरुद्ध कर दिया और परिवार को मुआवजा व मृतक के परिवार के सदस्य को रोजगार देने की मांग की। कांग्रेस का स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला आनन फानन में मौके पर पहुंचे और मृतक के रिश्तेदारों से मुलाकात की। विधायक ने उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया।